और आज हर जगह असुरों का साम्राज्य है। हर 1 किलोमीटर पर एक असुरी शक्ति बैठी हुई है और आप इस दुनिया पर फतेह करने की बात करते हो कि हम इस दुनिया को जीत लेंगे, हम दुनिया की व्यवस्था को बदल देंगे। आपके पास क्या है? क्या आपने शक्ति का अर्जन किया है? तो इसके लिए, इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं हो जाता कि ये चीज ऐसे हो जाती है। किसी भी चीज को हल्के में मत लिया करो। इसके लिए बड़ा कर्म करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है और बड़ा कठोर तप करना पड़ता है। इतना कठोर तप करना पड़ता है कि अपने को अपने में विलीन कर लेना पड़ता है। और जब आप अपने को अपने में विलीन कर लोगे और अपने में विलीन करके आप अपने इसको अणुओं में बिखेर दोगे, अपनी जीवात्मा को अणुओं में बिखेर दोगे और अणुओं में बिखेर करके आप पूरे संसार में फैल जाओगे और संसार में फैल करके उस शक्ति को आप अर्जित करोगे। तब जाकर के इस मृतलोक में इन असुरों के साम्राज्य को आप समाप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं। ऐसे अगर करना होता तो ब्रह्मपुर स्वामी जी महाराज कब के कर दिए होते, संत सम्राट जी कब के कर दिए होते, तो हिमालय में वो साधना न करने जाते, बर्फ की चोटी पर बैठ करके साधना न करते, 6 वर्ष सूट नाटक न करते। ऐसे वो चुटकी बजाते और व्यवस्था को बदल देते। लेकिन ऐसा नहीं। मृतलोक का एक शाश्वत नियम है, उसकी भी एक योजना है, उसकी भी व्यवस्था है, परंपरा। उस परंपरा को कोई नहीं तोड़ सकता है। किसी के वश की बात नहीं है, चाहे जितनी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए। अब पूज्य स्वामी जी महाराज से बड़ी शक्ति, संत सम्राट जी से बड़ी शक्ति क्या इस मृतलोक में कभी आएगी? अभी से वो तो आखिरी शक्ति, जैसे कहा जाता है कि आखिरी अस्त्र हमने चला दिया, तो सब पुरुष का जो आखिरी अस्त्र था वो भी चला दिया गया और वो भी सत्पुरुष का जो अस्त्र है, अपने पिता का जो अस्त्र था, जो अपने परम पिता थे, उनको जब मैदान में उतार दिया गया, उतार देने के बाद उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और ताकत लगाने के बाद मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए अपने रास्ते को बदल दिया और रास्ते को बदल करके दूसरे रास्ते पर चल पड़े। तो हम ये कह लें कि हमारे गुरुदेव ने या हमारे परम पुरुष सतपुरुष जी भगवान ने, महाराज ने इस मृतलोक में आकर के वो भी झूठ बोल करके चले गए। क्या ये कह दे जैसा लोगों ने करके दिखा दिया? भैया जितने भी लोग हैं, कोई जिंदा मानता है, कोई मुर्दा मानता है, तो मुर्दा मानने वालों ने तो करके दिखा दिया कि वो तो हमारे गुरुदेव थे और वो तो चले गए संसार छोड़ करके। अब क्या है, अब तो बोलते हैं अब तो हम आत्मा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं। तो ये जब इतने बड़े महापुरुषों को अपने ही भाइयों ने या उनके बेटों ने उनको झूठा साबित करने पर तुल गए, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? कितने लोग उनके साथ लगे हुए हैं, लाखों लाखों लोग लगे हुए हैं, जो कोई स्वामी जी महाराज ने फिर तैयार किया, लोगों को खड़ा किया, जिन जीवात्माओं को, तो वो उनके साथ चले गए। जब ये जिम्मेदारी हमें मिली कि बच्चों अब आपको इस व्यवस्था को संभालना है, दीदी मां को मिला कि बच्चों अब आपको इस व्यवस्था को संभालना है और इस रास्ते पर लेकर के लोगों को चलना है कि सतयुग का कार्य तो अब शुरू हुआ। अभी तो हम सतयुग के नारे लगा रहे थे कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, पेड़ पौधे जंगलों में खूब नारे लगाए, तो अभी तक तो हमने नारे लगाए थे। और जब कार्य करने की बारी आई तब वो जिम्मेदारी मिली कि नहीं, आप ये जिम्मेदारी संभालो, इस कार्य को आगे बढ़ाओ, इसे आपको करना है। क्यों? क्या उतने 35 करोड़ लोगों में हम ही लोग मिले थे इस कार्य को करने के लिए? लेकिन ये पहले से जान लो
जब कोई शक्ति इस मृतलोक में उतरती है, आती है, तो अपनी सहायक शक्तियों को वो पहले इस मृतलोक में भेज देती है, या उसको उतार समय समय पर जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उन सहायक शक्तियों को उतारती रहती है, इस मृतलोक में बुलाती रहती है, और वो मृतलोक में वो शक्तियां आकर के फिर उनके साथ जुड़ जाती हैं और उस कार्य को करने लगती हैं। आज वही कार्य करने के लिए इस मृतलोक की इस पर सतयुग को उतारने के लिए, सतयुग का साम्राज्य लाने के लिए 3,000 वर्षों के लिए सतयुग को लाने के लिए उसकी तैयारी शुरू हो गई, और 2 लाख वर्ष के लिए संत युग लाने की तैयारी शुरू हो गई। तो अभी झोपड़पट्टियों में बैठ करके, इन पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था अपने लोग बनाने लगे कि 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को बना करके तब हम लोग यहां से जाएंगे, उसके पहले तो जाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में आप विचार करिए कि 2,03,000 वर्ष का जो व्यक्ति बात करता हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? उसके पास अगर कोई मसाला नहीं होगा, निर्माण करने की व्यवस्था उसके पास नहीं होगी, तो वो कैसे वो बताएगा कि नहीं 2,03,000 वर्ष की हम व्यवस्था यहां बनाने के लिए आए। तो ये 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को बनाने के लिए ये हम आप सब लोग आए, और ये तो तपोभूमि है, ये तो हम लोग, ये तो कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहां तो इतनी साधनाएं लोगों ने की है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मत सोचो कि यहां जो भी बैठे हैं ये सब एक शक्ति का प्रतीक है। आप कितना भी सत्संग सुनते रहिए, सत्संग की धरा वो चीज होती है कि जो स्वर्ग और वैकुंठ की व्यवस्था को भी एक जगह रोक देती है। वो सत्संग कर्म के क्षेत्र में, रण के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में जब उसे सत्यता के उस सत्य को धरातल पर उतारोगे, तभी आज क्या कारण है कि हर जगह कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी चले जाओ, इस मृतलोक के किसी भी कोने में चले जाओ, सिर्फ सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज को छोड़ करके कहीं भी चले जाओ, शांति नहीं है। अगर आप शिवलोक में चले जाओगे कि हम चलो भगवान शिव का ही दर्शन करके चले आए, तो वहां भी शांति नहीं है, वहां भी अशांति। वहां क्या शांति है? वहां शांति यह है कि इस कलिकाल की जो व्यवस्था बदलने जा रही है, जो इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, हम लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं मिली, हम लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं मिली। वहां इसको लेकर के शांति है, विष्णु लोक में इसको लेकर के शांति है, ब्रह्म लोक में भी इसी चीज की शांति है कि ये सारी व्यवस्था को, सृष्टि की सारी व्यवस्था को इस तरीके से बदल करके और 2,03,000 वर्षों की व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत जिस दिन ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उस दिन तो हम लोगों का कोई काम ही नहीं रहेगा। वहां तो एक सिर्फ संतों की पूजा होगी और उसके बाद निरंजन भगवान की पूजा होने लगेगी, क्योंकि इस मृतलोक के असली वारिस तो निरंजन भगवान है। तो जब असली वारिस निरंजन भगवान है और उनके द्वारा ये सारा कार्य की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अपने परम पुरुष, अपने पिता निरंजन भगवान के द्वारा ये सारा
सारा कार्य की व्यवस्था करा लेंगे तो पूजा किसकी होगी? निरंजन भगवान की पूजा होने लगेगी। तो उसके लिए लेकर के लोग दुखी। तो वहां भी अशांति है और यहां भी अशांति है। जैसे अभी बगल में जैसे अपने परम आदरणीय बाबा रतन लाल जी का आश्रम है, वो भी इसको लेकर के दुखी है कि हमारे बगल में सतयुग तीर्थ यह आश्रम बना दिया गया और चौथे महायज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, तो वो इसको लेकर के दुखी है। कोई किसी चीज को लेकर के दुखी है। तो यह दुख का लोगों का अलग अलग कारण है। हम आप दुखी नहीं हैं, हम आप चिंतनशील हैं कि यह इस मृतलोक की व्यवस्था को इतना बड़ा कार्य जो अनामी महाप्रभु ने सौंपा है, इस कार्य को कितनी तीव्र गति से और कैसे इसकी व्यवस्था करें, कैसे इसमें सुधार लाएं, कैसे इसमें बदलाव लाएं और कैसे संसार के लोगों को जगा करके खड़ा कर दें, यह एक बहुत बड़ी चीज। उसके लिए हमारे दीदी मां कल से देखिए कितनी सक्रिय होकर के उन्होंने अनेकता में एकता को जोड़ा, अनेकता में एकता को जोड़ा और एकता में लाकर के लोगों को खड़ा कर दिया। और जब एकता में लाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया और एक एक रास्ते पर जो मार्ग अवरुद्ध थे वो सारे मार्गों को उन्होंने खोल दिया। तब जब सारे मार्गों को उन्होंने खोल दिया तो खोल देने के बाद लोग प्रसन्नचित हो गए और बड़े जोश से उत्साह के साथ कार्य करने का बीड़ा उठा लिया। तो ये होता है जब ऐसी शक्तियां मौजूद रहती है तो समय समय पर वो अपने को प्रयोग करती है और अपने माध्यम के द्वारा उसका सुधार कर देती है। कई गड़बड़ियां होती हैं तो उसका वो सुधार कर लेती है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, एक सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र को कभी भी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य पथ को देखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व करता हमें क्या रास्ता दिखा रहा है, हमें किस रास्ते पर लेकर के जा रहा है, उस पर हमें हमेशा चिंतनशील रहना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा लगा कल से आज कल का वातावरण, आज का वातावरण बहुत अच्छा लगा और बड़ी शांति के साथ, हंसी खुशी के साथ सारा कार्य आगे बढ़े। तो इस तरीके से अब ये बहुत से लोगों में भ्रम है। आज भी बहुत से लोग नए लोग आए थे, चले गए। इसीलिए कहते हैं कि जब संतों के दरबार में जाया करो, ये संतों का दरबार है, ये मेरा नहीं, ये पूज्य गुरुदेव का है। ये तो उनके स्थान पर हम आकर के, इसलिए कि उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आप दोनों लोग जाकर के बैठो और इस जिम्मेदारी को संभालो। तो ये आकर के हमारे उनकी जगह पर हम बैठ गए, उनकी जगह पर बैठ गए। नहीं तो ये हमारा स्थान नहीं है। लेकिन जब पिता का आदेश मिला तो पुत्र को तो स्वाभाविक है कि अपने पिता के, अपने गुरु का आदेश का पालन करना ये तो जिम्मेदारी बनती है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया हमने, दीदी मां ने, और आकर के यहां बैठ गए। अब बैठ जाने के बाद अब पिता का क्या आदेश है अपने पुत्र के लिए कि आपको क्या करना है, अब उस आदेश को लेकर के मैं आपके बीच में चला आया कि ये सारे कार्य करने, ये सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से करनी है। आप इस रात्रि में बैठे हो तो यह ज्ञान रूपी गंगा है। इस गंगा में अगर हम जितना ही गोते लगाते चले प्रेमीजनों, उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। और हमें आपको गोते लगाना चाहिए। हम समय और पैसा परिवार से दूर आकर के इस स्थान पर आते, मालिक आप सब पर इतना
दया करें, उनका आशीर्वाद हम आप सबको शीतलता प्रदान करें, उनकी शक्ति हमारे परिवार के ऊपर, हमारे आप सबके ऊपर बनी रहे कि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ न आने पाए, किसी प्रकार की धन दौलत की कोई कमी न आने पाए, कोई दुख तकलीफ न आने पाए। हमारे बच्चे बच्चियों के संस्कार अच्छे तरीके से बने रहे। ये हर शिष्य की एक कामना अपने गुरु के प्रति होती है और होनी भी स्वाभाविक है। इसको रोज सुबह शाम हमें मांगना चाहिए, अपने गुरुदेव से इसको मांगना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि ये निरंजन भगवान का देश है। तो अब ये निरंजन भगवान का जब देश है तो निरंजन भगवान को दे दी गई। अब जब निरंजन भगवान को जिम्मेदारी दे दी गई तो अब लोग, अपने ही परिवार के लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने तो कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। सबसे पहले उनका नारा था जय गुरुदेव नाम भगवान का है। फिर कहा जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये तीन रास्ते बने। तीन रास्ते जब बने, चौथा रास्ता बन गया। चौथा रास्ता बना कि जय गुरुदेव नाम तो निरंजन भगवान का है, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। अब अपने प्रेमी जनों में, अपने गुरु भाई बहनों में शंका व्याप्त हो गई कि हम ये बात तो नहीं मानेंगे कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। हम तो जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, हम तो उसको मानेंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं मानोगे। ये संसार में 750 करोड़ लोग जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, वो 750 करोड़ लोग तो 700 करोड़ लोग तो मान लेंगे कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। जैसे परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज ने कहा कि सत्योम नाम जो है वो सत्य पुरुष का है। उन्होंने कहा कि सत्योम नाम ये जो है ये मेरा नाम नहीं है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, कहा कि मेरा नाम तो फला है। जय गुरुदेव नाम को हमने जगाया है, ये तो भगवान का है, परमात्मा का है, खुदा का है, गाड का है। ये बात स्वामी जी महाराज ने कही। परम पूज्य महान संत सम्राट जी ने ये बात कहा कि सत्योम नाम मेरा नहीं है, मेरा नाम तो महान संत सम्राट सुभाष है। खुलेआम कहा उन्होंने, कहा ये सत्योम नाम जो है ये सत्य पुरुष का है, ये सत्य पुरुष का नाम है। लेकिन जब उन्होंने कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं दिया, उन्होंने स्वामी जी महाराज के जब सिद्धाश्रम चले जाने के बाद बहुत से लोगों ने परेशान किया, तो 200 लोगों को उन्होंने नाम दिया। तो उन्होंने सबसे पहले सत्योम बताया और दूसरा नाम बताया सत्य पुरुष। पहला सत्योम, उसके बाद दूसरा नाम दिया सत्य पुरुष का। तो अब उसी तरीके से स्वामी जी महाराज ने कहा 5 नाम जो हमें दिया, सबसे पहले कहा जब हम सुरनी बुलाते तो सबसे पहले हम जय गुरुदेव करते हैं, जय गुरुदेव के बाद हम फिर निरंजन पर आते हैं, जय गुरुदेव निरंजन। फिर वो आगे नाम, मैं नाम तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में इस मार्ग को खोलने के लिए बताया कि जय गुरुदेव के बाद आया निरंजन। जब तक हम अपने सुमरनी पर जब हम उंगली धरेंगे तो हम सबसे पहले जय गुरुदेव करेंगे, उसके बाद फिर निरंजन पर आएंगे। और जब उसमें हम सुमरनी धरते हैं
तो सबसे पहले हम सत्य पर आते हैं, उसके बाद सत्पुरुष पर आते हैं। तो आप फर्क और भेद बता दीजिए, फर्क और भेद आप बता दीजिए। जितने भी हमारे, चाहे तिवारी जी है, चाहे पंकज जी है, चाहे बाबा रतन जी है, कोई भी है, आप भेद बता दीजिए। और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि निरंजन के ऊपर आप मुझसे साक्षात कर लीजिए। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी व्यक्ति निरंजन के ऊपर आकर के मुझसे साक्षात कर सकता है। अगर मैं हार गया तो सब कुछ छोड़ करके एक जगह बैठ जाऊंगा, सतयुग तीर्थ की व्यवस्था को छोड़ दूंगा। अगर हार गया, अगर वो हार जाए तो वो लोग आपके सानिध्य में चले आए और सतयुग तीर्थ के में रह करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये हमारा चैलेंज है। क्यों? ये इसलिए कि अब समय आ गया है कि सत्यता को धरातल पर उतार लेना है। सत्यता को धरातल पर उतार लेना है। जबकि भगवान, परमात्मा और प्रभु में ये तीन शब्द हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन ये चार दिशाएं बनी, निरंजन को लेकर के चार दिशाएं बनी, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम पूरब को भगवान मान लें कि हम कहते हैं सूर्य भगवान निकलते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, हम उसे परमात्मा मान लें। और दक्षिण में अयोध्या है, तीर्थस्थली है, हम उसे प्रभु मान लें। और उत्तर में कैलाश है, भगवान शिव का स्थान है, और जन्म और मृत्यु की जीवात्माओं का वो एक केंद्र है, तो हम उसे निरंजन मान लें। तो इस तरीके से तो हम चार भागों में बढ़ गए। लेकिन मेरे प्रेमी जनों, ये अध्यात्म का क्षेत्र है। मैं तो ऐसे बैठ करके आपको 1000 वर्ष तक ऐसे सुनाता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। कोई मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं साधना के उस क्षेत्र को जानता हूं, उस मार्ग को मैंने चुना है। मैंने उस मार्ग पर चल करके देखा है कि कितनी मुसीबतें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं और कितनी तकलीफें होती हैं। इसीलिए आज्ञा महाशक्ति के उस प्रतिबिंब को इस धरातल पर लाना आवश्यक था और ये दिखाना आवश्यक था, ये बताना आवश्यक था कि सत्य का मार्ग पर चलना कांटों भरा नहीं होता है, उस पर फूल बिछे होते हैं। कि जो चलने वाले पथिक होते हैं वो हमेशा उन कांटों भरे रास्ते पर चलते रहते हैं, वो हमेशा फूल ही बनता रहता है उनके लिए। तो ये इसीलिए कि जब सिद्धार्थराम स्वामी जी महाराज जाकर के बैठ गए तो वहां पर उन्होंने इस नाम को दिया कि जय गुरुदेव नाम जो है ये निरंजन भगवान का है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अलग हो गई। तो सारी व्यवस्थाएं अलग आखिरी में क्यों किया? क्योंकि जब उन्होंने ये व्यवस्था को सौंप दिया, ये व्यवस्था को किसी को सौंप दिया कि आप लोग मिलकर के, हमारे ये बच्चे बच्चियां मिलकर के सारे काम करेंगे, तब ये सारी चीजें, इस पर पर्दा हटाया गया। नहीं तो समय के पहले पर्दा हटा दिया जाता, लोग उसकी तलाश में जुड़ जाते, और लोग वहां जुड़ने का वहां नहीं लगते, लोग उधर ही मुड़ने भागने लगते कि चले हम वहां देखे जहां से सारा काम होना है। तो मेरे प्रेमी जनों, इस तरीके से ये सारी व्यवस्था बनती और बिगड़ती चली, ये सारा काम होता चला गया। आज मैंने राजनीतिक परिक्षेत्र पर या दीदी माँ ने क्यों राजनीतिक परिक्षेत्र पर एक वो बात किया कि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हो
कि राजनीति के परिक्षेत्र में जाने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि आपको राजनीति को करनी नहीं चाहिए, आप लोग सीधे साधे लोग हो, आप धर्म के पुजारी हो और राजनीति में तो बड़ा गंदा है, कचरा है, ये है वो है, और आप कहां इस गंदे कीचड़ में कूद रहे हो। ये लोग कहेंगे, जाने के बाद भी कहेंगे। लेकिन राजनीति गंदी चीज नहीं है, वो कीचड़ नहीं है। राजनीति वो अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है राजनीति। जो व्यक्ति राज्य की नीतियों को जानता हो, समझता हो, और जो पूरे राज्य की व्यवस्था को एक विचारधारा के तहत चलाए, पूरे राज्य में शांति, सुख शांति लेकर के आए, उसे कहते हैं राजनीति। वही राजा सबसे सफल राजा माना गया है, और इसीलिए महात्माओं को साथ में इस व्यवस्था के तहत जोड़ा गया, हमेशा जोड़ा गया। तो राजनीति गंदी चीज नहीं है, राजनीति अच्छी चीज है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और असली साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, गलत व्यक्तियों को सत्ता में न जाने के लिए, अगर अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति भारत की राजनीति में नहीं जाएंगे, संसद और विधानसभाओं में नहीं जाएंगे, तो क्या दुष्कर्मी लोग, पापी लोग, गलत लोग, चोर डकैत, लंपट लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे, जो 75 सालों में चला आया? तो ये आज की यही व्यवस्था है। इसलिए अच्छे लोगों को, कर्मी योगियों को, त्यागी लोगों को, सात्विक शुद्ध शाकाहारी लोगों को संसद और विधानसभाओं में जाना होगा। उसके जाने के लिए मार्ग हमें प्रशस्त करने पड़ेंगे, और जब मार्ग आप प्रशस्त करोगे तब आप उसमें कामयाबी ढूंढोगे, तब आपको एक मार्ग दिखाई देने लगेगा। जो मार्ग अवरुद्ध दिखाई देता है, तब आपको एक मार्ग दिखाई देने लगेगा और आप उस मार्ग पर चल पड़ोगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए अपने को जगाओ, अपने को समझाओ और अपने को उस मार्ग की तरफ मोड़ दो। और ये मत देखो कि हम तो हार गए तब क्या होगा और जीत गए तब क्या होगा। नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य देखो। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, शेष कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने गुरु के कार्य को करने के लिए हर मार्ग पर अगर चलना पड़ेगा, सत्य के हर मार्ग पर, प्रत्येक मार्ग पर अगर चलना पड़ा, तो हम सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपने गुरुदेव के कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं। इसलिए ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा, भारत की राजनीति का, भारत के अध्यात्म के क्षेत्र का, धर्म के क्षेत्र का, कर्म के क्षेत्र का ये गवाही बनेगा, ये गवाही बनेगा, क्योंकि परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ इसी भूमि पर तो होगा। संसार की व्यवस्था इसी भूमि पर बैठ करके बदल दी जाएगी, कहीं अलग से तो नहीं बदली जाएगी। इसी भूमि पर जहां आप बैठे, जब भीड़ की भीड़ आने लगे, संसार के लोग आपके पास दौड़ने लगेंगे, दुनिया के लोग, तब आप क्या करोगे? आप तो कहते हो कि 200-400 लोग हम हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, एक चीज सीख लो, सेवा करना। सेवा करना मतलब कि यहां की साफ सफाई, अगर हमें बर्तन धुलने का लगा दिया गया
तो लोग बर्तन में झाड़ू लगाने का जिम्मेदारी दे दी गई, तो लोग झाड़ो कि ये मेरे गुरु का काम है, ये मेरे परमात्मा का काम है, ये मेरे भगवान का काम है। इसलिए हम अपने गुरु के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, छोटे स्तर से, निचले स्तर से। ये जब भाव ले आओगे, यहां कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य सब बराबर होते हैं। पदाधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं कि ये जिम्मेदारियां आपको दी गई है, आप इसकी व्यवस्था को करो, इसकी देख रेख करो, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग बढ़ी, इसलिए पदाधिकारी बनाए जाते हैं। नहीं तो हम आप सब एक पिता की संतान हैं, वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। आप सबों ने ये व्यवस्था दे दिया कि आप इस मंच पर जाकर के बैठोगे, तब हमें ये बात सुनाओगे, आकर के हम बैठ गए। ये तो आपकी दी हुई व्यवस्था है ना, आपकी दी हुई व्यवस्था है। मैं तो जमीन पर सोता हूं, क्योंकि ये पृथ्वी मां ये भी बात करती है, ये भी अपने दर्दों को बताती है। तो ये सबके दर्दों को सुनते सुनते आप कैसे सुनोगे, कैसे महसूस करोगे? इसलिए आज हम परिवार को लेकर के दुखी हैं, समाज को लेकर के दुखी हैं और देश को लेकर के दुखी है। हर व्यक्ति ये हालत, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज इन सारी चीजों की आवश्यकता है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, ये संस्कार है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां इस सतयुग तीर्थ की धरा पर आती, और यही बच्चे बच्चियां जब बड़े हो जाएंगे और जब यह व्यवस्था बदल जाएगी, तो यही बच्चे बच्चियां गवाही देंगे कि हम लोग छोटे छोटे थे और वहां पर जाते थे, और वहां भैया जी, दीदी जी या वहां के सब पदाधिकारी लोग हम लोगों को ये सुनाते थे, ये बताते थे, और देखिए बताते ये सारा कार्य हो गया। तो ये कौन सी जीवात्मा क्या है, कैसे है, इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, वो कोई जीवात्मा ही तो है, सच्ची जीवात्मा है, तभी तो ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर चली आई अपने मां बाप के साथ में। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए हमेशा मैं क्यों आपसे कहता हूं कि आप अपने को पहचान लो। अगर आप अपने को पहचान नहीं पाते हो तो ये एक बड़ी समस्या है। इसीलिए हमने प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं है। महीने में 2 दिन 3 दिन का समय निकाल करके, 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके जब आप सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर समय दोगे, तब आप सुबह शाम 2 घंटे 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को जब आप बैठोगे, तब आपको वो रास्ता, वो मार्ग मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। वैसे क्या मिलेगा? कौन क्या दे देगा? शिव आपको एक मार्ग दिखा देगा, एक रास्ता दिखा देगा, और आगे क्या दिखाए? जैसे आज सुबह धर्म ध्वजा लगाई गई, धर्म ध्वजा लगने के बाद, आरती पूजा पाठ होने के बाद, हमने और दीदी माँ ने अक्षत, जिसे हम चावल हल्दी लगा हुआ कहते हैं, वो अपने सनातन हिंदू धर्म में वो उसे पूज्य माना जाता है, वो आप सबों के ऊपर हमने फेंक दिया। आपको मिला, आप धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। ये
जब होता है, इसीलिए जबकि गुरुदेव का आदेश था कि हर 6 महीने के पहले ध्वज को नौ करा जाए, लेकिन इसलिए हम करते हैं कि अपने पास थोड़ी बहुत चीज है तो थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाया करेगा, थोड़ा थोड़ा सबको इसी बहाने मिल जाया करेगा। वैसे तो मिलने वाला है। आप जब चरण स्पर्श करते हो तो चरण स्पर्श ऐसे नहीं किया जाता जैसे आप लोग करते हो। अगर किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। कहीं कोई बैठा हो तो वहां पर पहुंचो, चरण स्पर्श कर लो, वो सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे देगा। और चरण स्पर्श का एक तरीका है, जब तक आपकी 5 उंगलियां किसी भी महापुरुष के दोनों पैरों पर नहीं पड़ेंगी, तब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा कोई भी। क्योंकि महापुरुष जितने ऐसे लोग होते हैं, ये जो हमारा पैर है, जहां से हमारा पैर होता है, इसी से थोड़ा सा आगे एक घिरनी लगी हुई है जो अंदर है, उसमें एक बटन लगा हुआ है। और जब कोई सच्ची श्रद्धा से बैठ करके उस पर हाथ पहुंचता है तो वो बटन तन से उस व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है और वो तुरंत वो आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ आपको दे देता है। इसलिए कभी कोई चल रहा है, जा रहा है, तो दूर से सर को झुका करके दूर से प्रणाम कर लो। कहीं कोई बैठा हुआ है तो जाकर के उनके चरण रज को माथे लगा लो, वो आपको सच्चे मन से आशीर्वाद दे देंगे, तो आपका भला हो जाएगा। आशीर्वाद में 3 चीजें मिलती हैं। कोई भी महापुरुष आपको आशीर्वाद धन दौलत का तो नहीं देगा। एक आशीर्वाद देगा कि आपका कर्म कर्जा जो है, वो कर्म कर्जा जो पाप आपके ऊपर इस जन्म का वो जन्म का कुछ भी है, वो अपने ऊपर ले लेता है। आप एकदम से फ्री हो जाते हैं, एकदम से फ्री हो जाते। तो सारे पाप कर्म आपके कट गए, या किसी जन्म का बकाया है तो वो भी पाप कर्म कट जाता है, वो अपने ऊपर ले लेता है। और दूसरा आशीर्वाद ये देता है कि अपने जीते जी आपकी जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर सके और आप एक अच्छा इंसान बने रहो। तीसरा आशीर्वाद देता है किसी लक्ष्य पथ की तरफ आप जा रहे हो, किसी मार्ग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और आप उसके पास सच्चे मन से पहुंच गए, तो वो आपको विजय श्री का आशीर्वाद दे देता है कि जाओ विजयी होकर के वापस आओ। तो इस तरीके से आशीर्वाद के रास्ते होते हैं। मैं आज इसलिए आपको बता दिया कि इस तरीके से बहुत से इस तरीके से होते रहते हैं, तो इससे बचो, इससे बचो। इसलिए जैसे ये बैठने की व्यवस्था कर दिया गया कि हाँ लोग बैठ जाएंगे, ये दीदी वहां बैठ जाएंगी, आप चरण स्पर्श कर लो, सच्चे मन से करो, सच्चे मन से। ये नहीं कि हमने कहीं घुटने को छू लिया। यहां घुटने पर जब कोई चढ़ छूता है किसी का घुटने पर, तो उसकी 17 दिन की आयु घट जाती है। इसलिए कभी भी किसी के घुटने को नहीं छूना चाहिए, कभी भी। 17 दिन की उस व्यक्ति की आयु घट जाती है उसके जीवन की। और कभी भी कुछ लोग घुटने के ऊपर भी लोगों का हाथ लगता है, तो ऐसी जगहों पर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वहां छूने से क्या है
व्यक्ति को दोष लग जाता है। कैसा दोष लगता है? उसे 3 तरीके से दोष लगता है। एक तो दोष उसके जो मन कर्म वचन का प्रारब्ध होता है, वो उसका प्रारब्ध खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि उसकी शारीरिक क्षमता काम करने में बंद कम हो जाती है। और तीसरा दोष होता है क्या? उसके घर में दुख तकलीफ परेशानी आने लगती हैं। ये 3 तरीके से दोष आते हैं। तो इस तरीके से कभी भी किसी के घुटने को अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए और कभी भी उसकी जान पर हाथ नहीं लगाना चाहिए कि हम उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं। जब भी चरण स्पर्श करो तो आराम से दोनों हाथ रख करके चरण स्पर्श करो। ये और उसके बाद उस हाथ को ला करके ऐसे अपने माथे पर, यहाँ से नाक से लेकर के आंख और आंख और ये मत्था, ये तीनों आना चाहिए। तो ये तीनों पर जब आप लगा लोगे तो उसकी शक्ति वो आपको कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये चरण स्पर्श का एक विधान है। ये कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें आपको तैयार करना है। हमें आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, उसको निकाल देना है। और हमें आपको एक अच्छा इंसान बना करके, एक सतयुगी इंसान, कलयुग में एक सतयुगी इंसान बना लेना है। एक सतयुगी इंसान जब हम बना लेंगे आपको, तो कलयुग आपके ऊपर झपट्टा नहीं मार पाएगा और आपके ऊपर किसी प्रकार के घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ मुसीबत नहीं आएगी। तो ये इसलिए मैंने आज आपको और एक बात और बता करके फिर दिल्ली में बताएंगे, फिर आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मनुष्य का शरीर, ये 3.5 हाथ का ये शरीर हमें आपको जो मिला है, ये इसलिए दिया गया है कि इस शरीर से आप एक अच्छा काम करो, अच्छे तरीके से रहो। समाज, घर परिवार, देश, ये सबके प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपका कर्तव्य है। उन जिम्मेदारियों को आप बाखूबी निभाओ। तीसरी चीज कि जैसे इस संगत के साथ आप जुड़े हो, संगत की सेवा करना आपका धर्म है। अपने कमाई का 10वां अंश हमेशा दे दिया करो। अगर आप मजदूरी करते हो, आपको 200 रुपए मिलता है, तो 20 रुपए उसको निकाल करके आ जाए। तो 20 रुपए अगर आप रोज निकालोगे तो 30 दूना 60, 600 रुपए हो गया। 600 रुपए आप धर्म के काम में लगा, या कहीं किसी के लड़की की शादी हो, उसकी शादी में उसे चाहे बर्तन दे दो या कोई सामान दे दो या पैसा दे दो, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। फिर उसके बाद अगर ये लगे किसी गौशाला में आप व्यवस्था या किसी भंडारे में आप उसके लिए कोई सामान खरीद करके पहुंचा, या उसके लिए आगे और व्यवस्था, इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं आप करते थे। इसीलिए मैंने एक व्यवस्था बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, आपके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, कि कोई महीने में 1000 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा, कोई 200 रुपए देगा, कोई 100 रुपए देगा महीने का। ये व्यवस्था हमने बनाई थी। देखिए, कोई भी होता है तो वो एक माध्यम, एक रास्ता तैयार करके देता है। सीधे नहीं कहता है कि आप इसको इस व्यवस्था के तहत दे दो, जिससे ये सारी चीजों को आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। ये
ये एक आश्रम की मर्यादा है और इस मर्यादा को हमें बनाए रखना जरूरी है। मेरे प्रेमीजन, जैसे अभी आपको भूमि खरीदना है, व्यवस्थाएं करनी है, तमाम चीजें हैं, हम भी काफी समय से निकल नहीं पाते, इधर उधर कोई समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन नहीं, 9 नवंबर से अनुवत हमारे कदम बाहर रहेंगे। अनुवत 9 नवंबर से हमारे कदम बाहर रहेंगे। जगह जगह लोगों के पास जाना, मिलना, छोटे बड़े कार्यक्रमों को करना, लोगों के बीच में जनसंपर्क करना, मिलकर के उनसे सेवा सहयोग की बात करना, उनसे वोट की बात करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना, ये सारा कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए कि अब ये समय नजदीक आकर के खड़ा हो गया है, दूर नहीं है समय। आप देख रहे हो कि दूर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो मेरे बगल में खड़ा होकर के आवाज दे रहा है कि अब अपने कार्य को आप शुभारंभ करो, आप समय ज्यादा न लो। अगर आप इंतजार करोगे तो मेरा क्या होगा? तो ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक ताकत लगाओ, एक शक्ति लगाओ, एक माध्यम बन जाओ और इस नदी के किनारे की भूमि आप लोग ले लो। ये जो नदी के बगल की भूमि है, ये आप लोग उसको ले लो, आप लोग उसको ले लो, क्योंकि ये कार्य बहुत तेजी के साथ आपको करना है। अगर आपने संकल्प कर लिया, एक मजदूर व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर संकल्प कर लिया कि हमें ये व्यवस्था इस आश्रम के लिए देना है, गुरु के कार्य के लिए देना है, तो वो कार्य वो कर सकता है। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए इसको जीतो और इस लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण आपको विस्तार से इस कार्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब समय नहीं, और समय जब नहीं है तो आधी तूफान के तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी इस आधी तूफान के तरीके से इस कार्य को अंजाम दे दो और आगे बढ़ जाओ। जैसे अभी उत्तर प्रदेश विकास संकल्प पत्र आप सबों ने पढ़ा होगा, आप सबों को पर्चे भी मिले होंगे कि 20 बिंदु उसमें बना दिया गया, बुक्स आ जाएगी उसमें सब। उसी तरह से ये सतयुग तीर्थ का भंडारे के कार्यक्रम में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। भंडारे के कार्यक्रम में आप सबको सतयुग तीर्थ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब आप उसे वो पढ़ोगे, नेट पर देखोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि ये सतयुग तीर्थ की वसुंधरा ये कैसी है, क्या है और क्या नहीं। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए हमेशा इस कार्य को करने के लिए तत्पर है। और जो मैंने कहा था कि 300 लोगों की एक सूची, 1000 रुपए प्रतिमाह देने वालों को बनाओ और 300 लोगों को 500 रुपए की बनाओ और 300 लोगों को 200 रुपए की बनाओ और 300 लोगों को 100 रुपए की बनाओ। यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से हम अपने प्रमुख पदाधिकारियों को निर्देश देकर के इसको हर जिले में, हर प्रदेश में, हर जगह इसका तैयार करना, ये बहुत जरूरी है, इसको तैयार करना। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मेरी हाथ जोड़कर के आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि ये व्यवस्था आपको संभालनी पड़ेगी, ये संभालनी पड़ेगी आपको व्यवस्था।
अपने खर्चों में कटौती करके इस व्यवस्था को आपको करना पड़ेगा। और ये प्रतिमा आप लोग जो ट्रस्ट का खाता है उसमें प्रतिमा भेजते हो। ये समय का चक्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी कुटिया बनाना है, कुछ व्यवस्थाएं और करनी है। दिसंबर जो भंडारे का कार्यक्रम है, और भंडारे के कार्यक्रम में इतनी मेहनत करो सब लोग मिलकर के कि ये भूमि छोटी पड़ जाए, ये भूमि छोटी पड़ जाए। सब एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20, 50-50 व्यक्तियों को लाने का संकल्प कर लेगा, उसका संकल्प पूरा हो जाएगा और आपको लेकर के आना है। इसलिए अभी से प्रचार तंत्र में उसमें सबको जुट जाना पड़ेगा। कल तारीख की घोषणा कर दी जाएगी सुबह, और जिससे सारी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो। और अभी से हम भंडारे के कार्यक्रम की तैयारी यहां शुरू कर देंगे और उसके लिए लोग लग जाएंगे। और हम लोग प्रचार कार्यक्रम के 9 तारीख से निकल जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में घूमेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में घूमेंगे और जगह जगह जहां भी अपने लोग, दिन में हम राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे और शाम को जहां रुकने की व्यवस्था होगी वहां आध्यात्मिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम दोनों करेंगे। लोगों को जगाएंगे और गांव में अगर रुके तो गांव में लोगों के दरवाजे पर जाकर के जनसंपर्क करेंगे और उनको चिढ़ाएंगे, उनको जगाएंगे, बताएंगे। तो ये चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, वो समय आ गया है, चलो गांव की ओर। तो जब चलो गांव की ओर, शहर की ओर हमने नहीं कहा, चलो गांव की ओर, तो गांव में जा करके हमें 1 लाख उन बच्चे बच्चियों को निकालना है जिनको सुभाष सैनिक बनाना है, जिनको सुभाष सैनिक बनाना है। और उन सुभाष सैनिकों को जिम्मेदारी, उनकी व्यवस्था वो ये संभालेंगे, क्योंकि महापुरुषों का आगमन जो होने जा रहा है, महापुरुषों का आगमन होने के पहले हमें 1 लाख सैनिक तैयार कर लेने हैं। क्यों तैयार कर लेने हैं? कि संत सम्राट उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन होने जा रहा है। हमारे परम पुरुष, हमारे परम पिता सतपुरुष जी भगवान का आगमन होने जा रहा है। तो हमें 1 लाख सैनिकों को तैयार करना है। तो हम घर घर जब तक जाएंगे नहीं, बच्चे बच्चियों को मांगेंगे नहीं, तब तक लोग देंगे कैसे? तो उसकी भी व्यवस्था हमें आपको जुट जानी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। जो लोग कल रुकेंगे सुबह ये प्रयास हमारा होगा कि 7:30 बजे 8 बजे 1-2 घंटे का कार्यक्रम करने के बाद जितने भी लोग रहेंगे, अगर 150 आदमी भी रहेंगे तो भी कल सुबह का सत्संग मैं सुनाऊंगा। और सुबह के सत्संग में मैं ये बताऊंगा कि मैं इस मृतलोक में क्यों आया हूं, हमारा कार्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और किस लिए आकर के इस व्यवस्था को बदलने में हम लग गए। तो ये जानना आपको आवश्यक है। जैसे कृष्ण ने हर जगह बताया, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कितने लोगों ने किया? 13 व्यक्ति किए, और वैसे ऊपर मन से तो 50 व्यक्तियों ने मान लिया, वैसे थोड़ा कम में 20 आदमियों ने मान लिया। तो 20 से ज्यादा जहां ना मिले हो उसी जगह। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए। अगर शंका आपके अंदर है तो आप सच्चे मन से काम तो नहीं कर पाओगे।
जैसे दीदी माँ ने आपको डांट दिया, आपके अंदर भी क्रोध आ गया, आपके अंदर शंका उत्पन्न हो गई। नहीं, मां अपने बेटे को, मां जो होती है वो अपने बेटे को डांटती जरूर है। कहीं कहीं उसकी परीक्षा लेने के लिए देखे मेरा बेटा धीर और गंभीर है कि नहीं, तब भी वो उसके बेफजूल में उड़ा देगी। बेटा वो बल पड़ेगा, बेटी बल पड़ेगी, अरे हमने कोई गलती नहीं की, तुमने क्यों डांट दिया मुझे। तो ये जो है, इस तरीके से भाव, अपने भाव को जब दूसरे रूप में ले आओगे तो ये संसार आपको उसी दूसरे रूप में देखने लगेगा। मार्ग, अब तो मार्ग खुल चुका है, अब तो ये मार्ग खुल चुका है। सतयुग की धरा अच्छे लोगों के लिए भी है और बुरे से बुरे लोगों के लिए है। इसलिए बुरे से बुरे लोगों के लिए है। कोई भी शराबी, कबाबी, मांसाहारी कोई भी आएगा, वो यहां शुद्ध शाकाहारी बन करके जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को आदि गंगा माता गोमती का जल, मंत्रों, वो जल मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसमें वो चीजें पड़ी होंगी कि उसको पीने के बाद व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वो आपके साथ लग जाएगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन हाँ एक बात और कि आप लोग बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। दादा गुरु के भंडारे में सतयुग तीर्थ की भी नए नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन भारतीय सुभाष सेना की सदस्यता तेजी के साथ आप लोग बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कह रहा है उसकी बात पर गौर नहीं करिए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को देखिए। और जितने भी प्रत्याशीगण हैं वो लोग कल नहीं जाएंगे, वो लोग रुक करके उनके बीच में एक मीटिंग होगी, एक चर्चा होगी। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया, शायद हमारे पदाधिकारियों ने बताया हो या न बताया हो, उन पदाधिकारी लोगों को, और इसलिए लोग रुक जाए कि जिससे उनकी कार्य की व्यवस्था का आगे का रास्ता उनको हम समझा सकें, बता सकें और एक मार्ग दे सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों के कुछ सादर सत्य हूं। जय गुरुदेव।